नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सेहत तहलका। और डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनसी मेडिकल कॉलेज। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। हाँ। सर, नए कपल्स हैं, उनको जो है गर्भ धारण करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, महीनों वो दवाइयाँ खाती हैं। तो शुरुआती तौर पे उनको क्यों ऐसा ये है दवाइयों का जो या इलाज की ज़रूरत होती है? देखो जी, इसमें बांझपन के कई कारण हैं, तो उसका इलाज उसी तरह किया जा सकता है। जैसे किसी को कोई ट्यूब बंद है तो ट्यूबें खोली जा सकती हैं, जहाँ अंडकोश में कोई नुक्स है, जहाँ बच्चेदानी में कुछ नुक्स है, तो उसका इलाज किया जा सकता है। हुँ। तो ये हमारे पास सारी सहूलत यहाँ पे पर्याप्त है। ठीक है। एक सर, कई बार ऐसा होता है कि महिला के बच्चा होने के बाद जो है उनकी बच्चादानी के अंदर चाहे रसोली की बात करें या कुछ और चीज़ें हैं जो दिक्कतें आती हैं और वो किस तरह से परेशान करती हैं और महिलाओं को उस वक़्त तक नहीं पता पाता। तो इस तरह के जो क्या उसके लक्षण हैं और क्यों ये जो है रसोली बच्चादानी के अंदर होती है और अमूमन महिलाओं के अंदर ये देखी जाती है? हाँ जी, अगर महिलाओं को खून ज़्यादा पड़ता है महीना आने पे, जहाँ महीना ज़्यादा देर चलता है, तो ये रसौली का नाम है। फाइब्रॉइड हो सकता है, जहाँ अंडकोश का रसौली हो सकती है और उसका इलाज किया जा सकता है। हुँ। और संभव है सर? ये बिल्कुल संभव है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। सर, कई बार ऐसा होता है कि भई महिलाएँ जो है लास्ट में आखिर में जाकर के उस बच्चादानी को उन्हें निकलवाना ही पड़ता है। क्या इसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती या क्या सिर्फ़ बच्चादानी को निकलवाना ही इसका आखिरी इलाज है? नहीं, हर केस में हम बच्चेदानी को नहीं निकालते, जहाँ ज़रूरत होती है तभी निकाली जाती है। और कई बार क्या है, रसौली निकाल के ही मरीज ठीक हो जाता है। तो बाकी अगर बच्चेदानी निकाल भी जाए तो उसको ज़्यादा मरीज को इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है। अगर हो तो उसका इलाज भी हो सकता है। ठीक है। सर, कई बार ऐसा है कि भई लड़की है 13 आजकल 13 साल, 12 साल की, 14 साल की उम्र में उनको पीरियड्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी जो दिक्कतें उनको आती हैं शुरुआती दौर में जिनको नहीं आता, नेचुरल होना चाहिए लेकिन नहीं आता, तो किस वजह से ये रुकते हैं? और फिर उसके बाद में क्या कुछ उनको इस तरह की जो है सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? और क्या ये टाइमली ऊपर-नीचे हो सकते हैं? नहीं जी, जो है छोटी उम्र में लड़की को कोई 13 साल से लेके 16 साल तक महीना शुरू हो जाना चाहिए। हुँ, अगर नहीं शुरू होता तो ये अब नॉर्मल है। हुँ, तो उसका इलाज अलग-अलग तरीके से हो सकता है। उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है और एमआरआई की जांच करवानी पड़ती है। हुँ। तो फिर उसी के हिसाब से अगर कोई उसके कारण है तो उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है। एक सर, बहुत सारी अलग-अलग है सबकी, किसी को दिक्कत ये आती है कि उनको ज़्यादा पेन होता है या ज़्यादा ब्लीडिंग उनको होती है। तो उस वजह से वो क्या उनको सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है और किस तरह से वो उस वक़्त जो है ये जो परेशानियाँ हैं वो झेल रही होती हैं? अगर महिला को पीरियड से पहले, मेंसेस आने से पहले अगर दर्द होता है, हुँ, जहाँ पीरियड के दौरान दर्द होता है, हुँ, तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है। जहाँ और कई कारण होते हैं, तो उसका इलाज किया जा सकता है। हुँ। हाँ। और महामारी के दिनों में सर, या फिर सफ़ेद पानी आना, और वो कितना ज़रूरी भी है सर ये? नहीं, सफ़ेद पानी आना ज़रूरी नहीं है। हुँ, अगर उसको इन्फेक्शन है, हुँ, तो उसका इलाज किया जा सकता है। हुँ, हाँ, यहाँ टेस्ट होते हैं, एग्ज़ामिनेशन के बाद जो भी ज़रूरत है, तो उसके टेस्ट के बाद इलाज हो जाएगा। हुँ। पीरियड्स के दौरान जो है महिलाएँ ज़्यादातर गर्म चीज़ें जो हैं, उनका सेवन करती है कि ताकि उसको जल्दी से छुटकारा मिल जाए। क्या वो गर्म चीज़ों का सेवन करना उनके लिए ज़रूरी है या गलत भी उनके लिए हो सकता है? नहीं, इसके लिए गर्म चीज़ों का सेवन करना कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ, ये तो कुदरत से ही उनका
जो पीरियड का आना तय है। कई लोगों को 2 दिन आता है, 2 से 7 दिन ये नॉर्मल है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा खून पड़ता है तो उसका भी इलाज संभव है। ठीक है। सिंह साहब, ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाओं को एक महीने में 2-2 बार तक जो है वो पीरियड्स हो जाते हैं, वो क्या कारण है? हाँ जी। इसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में इसको पॉलीमेनोरेजिया बोलते हैं, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो इसका कई कारण होते हैं, सो उसका भी इलाज संभव है। क्या कारण होते हैं, क्या वजह होती है सर उसकी? इसमें कई कारण हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड होना, रसौली बच्चेदानी की रसौली होना, अंडकोश की रसौली होना, ये कारण होते हैं। एक जब बच्चा गर्भ धारण कर लेती है महिलाएं, तो उसके बाद में उनको समय समय पर कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, और एक उसकी धड़कन देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही की वजह से बच्चा जो है, उनके शरीर के कुछ पार्ट हैं वो टेढ़े या कोई और चीज़ें होती हैं, तो वो कौन से महीने में और कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है? जो है अल्ट्रासाउंड कम से कम गर्भवती महिला को 4 अल्ट्रासाउंड करवाने ज़रूरी है। एक तो जब अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं, जब वो उसका पीरियड मिस करती है तो तब करवाना चाहिए, नहीं तो हर 3 महीने में एक बार उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। बाकी ये हमारे पास एक 11 से 13 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड होता है, उससे अगर कोई बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है तो उसका पता चल जाता है और उसी हिसाब से उसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, क्या अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हम लोग करवाते हैं, 6-7 करवा ले जाते हैं, तो वो क्या बच्चे के ऊपर असर होता है या उसकी माँ के ऊपर, महिला के ऊपर भी असर होता है उसका? नहीं, अल्ट्रासाउंड करने से ना बच्चे पे असर होता है ना मदर पे होता है। हाँ, ये अल्ट्रासाउंड ठीक है, ये ज़रूरत पड़ने पर ही 5 से 6 करवाए जाते हैं। हाँ जी, हर केस में नहीं करवाए जाते। ठीक है। हाँ। डॉक्टर साहब, नॉर्मल डिलीवरी और जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, आजकल जो है भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जो है ज़्यादातर सिजेरियन वाली होती है, तो क्या कारण है, किन वजहों से ऐसा होता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिजेरियन से होती है। ये तो डिपेंड करता है कि अगर ऑल नीचे है, बच्चेदानी के मुंह पे है, तब किए जाती है। जहाँ माता की हड्डी जो छोटी है तो उसके लिए किया जा सकता है। जहाँ बच्चे की धड़कन कम हो जाए उसके लिए, जहाँ बच्चे की माता को कोई बीमारी है ऐसी कि उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती, तो तब क्या करते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश की जाती है। वजह क्या होती है सर, कि क्यों उनको नॉर्मल जो है डिलीवरी नहीं हो पाती, जिनको ऑपरेशन जो है करवाना पड़ता है? नहीं, ये मैंने कारण बता दिए हैं। जैसे ऑल आगे है बच्चेदानी के मुंह पे, हड्डी छोटी हो, जहाँ बच्चे की धड़कन कम हो गई हो, जहाँ बच्चे की माता को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। क्या हार्ड वर्क ऐसा गाँव के अंदर या फिर महिलाओं के अंदर ये मिथ होती है कि भई हार्ड वर्क करेंगे आप, लगातार काम करते रहेंगे, पोंछा लगाएँगे, झाड़ू निकालेंगे, तो उससे जो है चांसेस ऐसे होते हैं कि भई नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो कि वो कितना कारगर है या कितना आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, ये उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। ये तो जैसे हर एक औरत के शरीर की अपनी बनतर है, और जहाँ जैसे बच्चा जहाँ जाके बच्चेदानी में लगा है उसके हिसाब से ही होता है। इसका एक्सरसाइज से तो हम लाइट एक्सरसाइज मरीज को एडवाइस करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। करनी चाहिए सर? हाँ, हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जैसे वॉक करनी चाहिए, हल्की-हल्की करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिनको जो है ऑपरेशन जिनका करवाना पड़ता है, तो एक रीढ़ की हड्डी में जो है इंजेक्शन लगता है, तो उसकी वजह से जो है सिजेरियन जिन महिलाओं को आता है, तो ये बताया जाता है कि ताउम्र तक उनको जो है पेन रहता है, हवा चलती है,
तो क्या इसी की जो है ये वजह होती है, क्या कारण है? नहीं, स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, ये पेन का कोई कारण नहीं है। पेन के कारण और हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होना, जहाँ उसकी प्रेलैप्स डिस्क हो जाना, जहाँ और कोई उसको चोट लग गई है, स्पाइनल इंजरी हो गई, उसके कुल्ले की हड्डी की इंजरी हो गई, ये कारण होते हैं। हाँ, एक डॉक्टर साहब, ट्विंस बच्चे भी होते हैं और कई बार कई महिलाओं को 3-3 बच्चे तक हो जाते हैं। तो वो किस तरह से होता है एक्स वाई, और या क्या किस जो शुरुआती दौर में जब वो गर्भ धारण करती है महिला, तो उस वक्त क्या कारण ऐसे बनते हैं कि उनको 2-2 3-3 बच्चे हो जाते हैं? ऐसा है कि ये कई कारण हैं, जैसे कईयों की फैमिली हिस्ट्री होती है, उसकी मदर के, उसके आगे उसकी मदर के, जो है फैमिली में ऐसा होता है। बाकी कारण है कि एक से ज़्यादा अंडे, 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा अंडे हो सकते हैं, ऐसे ही आदमी का जो स्पर्म है उससे मिलता है। तो ये 2 बच्चे, 3, तो 6-7 बच्चे भी देखे गए हैं, हो सकते हैं। ठीक है। आखिरी सवाल लूँगा डॉक्टर साहब कि बच्चा जो है जब माँ के पेट में होता है, गर्भ के अंदर होता है, तो उस बच्चे का जो पेरेंट्स का जो एनवायरनमेंट होता है घर का, और क्या वो व्यवहार जो है बच्चे के ऊपर भी असर डालता है? जब हम लोग बातचीत करते हैं अमूमन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके ऊपर बच्चे के ऊपर भी कोई असर इसका देखने को पड़ता है? बिल्कुल जी, माता को उस टाइम में खुश रहना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, जो कि प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, तो पानी वगैरह खूब पीना चाहिए, तरल पदार्थ, तो एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर माता खुश होगी, रहेगी, तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और माता का भी जो हेल्थ है बिल्कुल ठीक होगी। तो ये उसको बच्चे की सेहत के लिए पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। फिर से एक आखिरी सवाल है सर, लड़का और लड़की गर्भ के अंदर किसको नहीं पता होता, तो उसमें क्या महिलाओं को किस तरह की अलग-अलग जो उन्हें महसूस होता है, या वो ग्लो चेहरे पे बताते हैं कि लड़का होगा तो चेहरे पे ग्लो अच्छा होगा, या लड़की होगी तो क्या कुछ ऐसा व्यवहार में और उसके रंग रूप में भी कोई असर डालता है सर इस? नहीं जी, अभी तक साइंस में, मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रूव नहीं हो सका कि अगर माता खुश हो, ग्लो चेहरे पे हो, तो लड़का होगा या लड़की होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। चलिए, तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपके मेडिकल कॉलेज में जो लोग आते हैं, बांझपन की बात करूँ तो मैं बांझपन ज़्यादातर दिक्कतें हैं, ट्यूब उनकी महिलाओं की बंद होती है, और आखिर में आके के पहले तो हालांकि जो डिलीवरी होती थी वो गांव में घर पे महिलाएं दाई जो है वो कर लेती थी, लेकिन अब जो है हॉस्पिटल में ही जो जो है कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा है कि अगर हमारे देश का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं उसको MMR, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम किया है, तो ये अच्छी मेडिकल सहूलतें मिलने से ही हुआ है। नहीं तो बहुत सी माता अपने डिलीवरी के दौरान खून ज़्यादा बहने से या और कई कारणों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, और बच्चे भी ऐसे उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। पर यहाँ पे अंडर एसेप्टिक कंडीशंस उसका इलाज किया जाता है, तो इसीलिए हमारे देश की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, MMR कम हुआ है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि NC मेडिकल कॉलेज में 9, 10 और 23 जनवरी को और हर महीने ये यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, और उनका इलाज भी गर्भवती औरतों का किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है? हाँ जी, कैसे मतलब जो महिलाएं जो हैं यहाँ पर आती हैं, तो क्या जो ये इलाज आप बता रहे हैं,
हर महीने की 9, 10 और 9, 23 10 और 23 तारीख को यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और बाकी भी चेकअप की एंटीनेटल चेकअप जिसको बोलते हैं वो पूरा किया जाता है। ठीक है।